हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे इस चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे रिलेटेड पिछले वाले टॉपिक्स को पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो ये जो पिछले वाले वीडियोस हमने देखे उससे रिलेटेड ही है ये। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने वेग और त्वरण का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने वेग और त्वरण निकाला था निर्देशीय अक्षों के समांतर। आज हम वेग और त्वरण, कौन से वेग और त्वरण की बात करने वाले, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग और त्वरण की बात आज हम करने वाले। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि जब कोई कण इस प्रकार गति करे कि वो अपने समय के सापेक्ष अपनी दिशा में परिवर्तन करे, तो उस वाले गति या उस गति को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखीय गति। ठीक है। तो अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग होता क्या है कि जब कण इस प्रकार की वक्र रेखीय गति कर रहा हो तो उसकी ध्रुवांतर रेखा कौन सी होती है, जो मूल बिंदु से जो रेखा गुजरती है या मूल बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा। तो ध्रुवांतर रेखा के समांतर जो वेग और त्वरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अरीय वेग और अरीय त्वरण। और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में जो वेग और त्वरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये तो हमारी बात हुई कि अरीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण होते क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। अरीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास dr/dt। ये होता है हमारे पास अरीय वेग का फॉर्मूला। जब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ वेग, तो अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास r/d θ/dt। जब हम बात करते हैं अरीय त्वरण का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है d2r/dt² माइनस r/d θ/dt का होल स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/r/d/dt r²d θ/dt। तो इस प्रकार हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो इन फॉर्मूला का यूज़ लेकर हम आराम से अपने क्वेश्चंस जो एग्जांपल है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः λr² तथा μθ²। तो आप आराम से क्वेश्चन को रीड करें और जो जो स्टेप क्वेश्चन बताता है उसको एज इट इज़ नोट करते जाए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जल्दबाजी नहीं करें। तो सबसे पहले हमको इसमें गिवन क्या क्या है कि अनुप्रस्थ वेग और अरीय वेग हमको पहले से दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है हमको इसमें अरीय वेग। अरीय वेग इक्वल टू हमको क्या दे रखा है कि λr²। और हम जानते हैं अरीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि dr/dt। ये होता है हमारे पास अरीय वेग का फॉर्मूला। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बात करें हमारे पास अनुप्रस्थ वेग भी हमको गिवन है। तो अनुप्रस्थ वेग क्या दे रखा है हमको, μθ²। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r/d θ/dt। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि इसके पद का जो समीकरण है वो λ/θ इक्वल टू μ/2r² प्लस c। ये हमको प्रूव करना है कि ये इसका पद होता है। पद का समीकरण क्या होता है, ये इस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास दो इक्वेशन है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड देना है इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास λr² डिवाइड बाई μθ²। और राइट हैंड साइड में देखें तो dr/dt और इसका डिवाइड देंगे हम r/d θ डिवाइड बाई dt। ओके। तो λr² हमारा एज इट इज़ है, डिवाइड में μθ² भी हमारा एज इट इज़ है, इक्वल में dt और dt हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचा अभी कि dr डिवाइड बाई r/d θ। तो आपको क्या करना है कि थीटा वाली टर्म्स को एक साइड कर लेना है और बाकी की टर्म्स को, r वाली टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। ठीक है। तो जब हम मैं डी थीटा को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या आएगा, d θ। और नीचे क्या चल रहा है अपने पास, μθ²। इधर क्या आ जाएगा अपने पास, dr मेरा एज इट इज़ है, या r पहले से चल रहा है और r² आएगा तो क्या हो जाएगा r³। ओके। और इस लेमडा को मैं इधर ही रहने देता हूँ, तो ये मेरा लेमडा।
ओके, ये हमारे पास क्या आ गया बाकी की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि लेमडा मेरा एज इट इज़ है डी थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर, और इस म्यू को मैं इस साइड लेके चला गया तो म्यू डी आर डिवाइड बाई आर क्यूब। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लेमडा तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, थीटा स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन थीटा, वो भी किसका, माइनस का। इसी प्रकार म्यू हमारा एज इट इज़ रहेगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 आर स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास सी। सी किस कारण आया, सी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। ओके, तो अभी देखो क्या क्या चल रहा है हमारे पास। जब इस माइनस को मैं मतलब दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, लेमडा डिवाइड बाय थीटा इक्वल टू μ/2r स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या बन गई हमारे पास, लेमडा अपॉन थीटा इक्वल टू μ/2r स्क्वायर। ओके, ये क्या बन रहा है अपने पास, माइनस सी। तो ये क्या है, सी क्या है, समाकलन गुणांक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस सी ब्रैकेट में, तो लेमडा डिवाइड बाय थीटा इक्वल टू μ/2r स्क्वायर, प्लस इसको मैंने अलग ही नाम दे दिया सी डैश। तो यही हमको प्रूव करना था कि जो पद का समीकरण होता है वो यही होगा। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई कि पद का समीकरण क्या होता है, कि लेमडा डिवाइड बाई थीटा इक्वल टू μ/2r स्क्वायर प्लस सी डैश, ये तो हो गया हमारे पास पद का समीकरण। अब जो सेकंड चीज़ हमको प्रूव करनी है वो है कि क्वेश्चन में चलते वापस हमें अगली चीज़ क्या प्रूव करनी है, कि इसके अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात कीजिए। इसके अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण भी हमको फाइंड करने हैं। ओके, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको साइड में कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अरीय त्वरण की। अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है, अपने नोट्स लिखा लिए आप, कि d2r/dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला कि d2r/dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास है क्या क्या चीज़ है। जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हमने अरीय वेग हमको पहले से गिवन था, क्या था, dr/dt कितना गिवन था हमको, लेमडा आर स्क्वायर, और हमको चाहिए क्या यहाँ पे d2r/dt स्क्वायर, मतलब इसका एक बार हमको और अवकलन करना पड़ेगा, और इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हम d2r/dt स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, कि लेमडा तो हमारा एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसका 2 आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा आर क्यूब। ये माइनस हमारा एज इट इज़ है, ये आर हमारा एज इट इज़ है। अब इसमें चाहिए हमको डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है। यहाँ से यदि मैं डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू थीटा स्क्वायर, और आर है जो किसके, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चला गया, मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये हो गया म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर का क्या चल रहा है अपने पास, होल स्क्वायर। तो 2 लेमडा आर क्यूब माइनस आर, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। इस आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 2 लेमडा आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 डिवाइड बाई आर। ये हमको प्रूव करना था कि ये क्या होता है हमारे पास, अरीय त्वरण। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, अनुप्रस्थ त्वरण। क्या चाहिए हमको, अनुप्रस्थ त्वरण। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है कि अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हमने देखा था 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो आप फॉर्मूला लिखिए, जो फॉर्मूला हो गया उससे हिसाब से आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 1/r मेरा एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी टी मेरा एज इट इज़ है, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली था मैंने ऊपर से, देखिए आप ध्यान से, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली थी म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू है, म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस आर से ये आर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ये 1/r बाहर चल रहा है, डी बाई डी टी चल रहा है साथ में, क्या बचा अंदर, आर म्यू थीटा स्क्वायर।
यही है हमारे पास। ओके, तो देखो हमारे पास ये म्यू हमारा क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और आर पहले से बाहर चल रहा है, और डी बाई डी टी करना है हमको किसका, आर थीटा स्क्वायर का, मतलब आर और थीटा स्क्वायर का हमको क्या करना है, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यदि हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो कि ये म्यू अपॉन आर मेरा एज इट इज़ है, ये कौन सा अवकलन होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाला अवकलन। और मल्टीप्लाई वाला अवकलन कैसा होता है कि एक को छोड़ा और एक का अवकलन, जब मैं आर को छोड़ूंगा तो इसका अवकलन होगा, कितना आएगा मेरे पास कि 2 आगे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 थीटा, क्या है देखो टी के सापेक्ष कर रहे तो 2 थीटा, जब हम इसका टी के सापेक्ष आर थीटा स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो एक बार क्या करेंगे, आर को एज इट इज़ रखेंगे, थीटा स्क्वायर का करेंगे तो 2 तो आ जाएगा हमारा आगे, और थीटा का हमारा, और ये थीटा रह जाएगा हमारा एज इट इज़, और थीटा का करेंगे वापस तो मतलब थीटा स्क्वायर का तो क्या हो गया 2 थीटा, और वापस थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, बीच में आएगा प्लस का साइन, थीटा स्क्वायर को इस बार एज इट इज़ रखेंगे, आर का करेंगे तो क्या आएगा डी आर डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, इसी स्टेप को हम आगे की नीचे की ओर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कि म्यू अपॉन आर मेरा एज इट इज़ है, आर मतलब 2 आर थीटा मेरा एज इट इज़ है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कहाँ क्या निकाली थी हमने ऊपर से कि म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, प्लस थीटा स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, और डी आर बाई जो डी टी की वैल्यू है वो हमने क्या निकाली थी कि लेमडा आर स्क्वायर। यहाँ पे ये आर से आर कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा, देखो म्यू अपॉन आर एज इट इज़ चल रहा है मेरे पास, या अंदर क्या बचेगा 2 थीटा स्क्वायर, और थीटा मल्टीप्लाई होगा थीटा क्यूब और म्यू, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है लेमडा थीटा स्क्वायर और आर स्क्वायर। यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ दोनों टर्म्स को तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, ये देखो म्यू और म्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब, और डिवाइड में चलेगा आर। अब इसी टर्म्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा लेमडा म्यू थीटा स्क्वायर और आर। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण। एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती कर दी थी उसको हम सुधार लेते हैं थोड़ा, कि हमने गलती क्या थी की थी, देखो आप ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे हमको डी आर बाई डी टी क्या दे रखा था लेमडा आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या निकाला है लेमडा इंटू 2 आर क्यूब। ये आया कैसे, इसको वापस हम देख लेते हैं एक बार कि डी आर बाई डी टी हमको दे रखा है कि लेमडा आर स्क्वायर, हमको क्या निकालना है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब क्या होता है इसका कि हमको डी बाई डी टी निकालना है किसका, डी आर बाई डी टी का। डी आर बाई डी टी का एक बार पुनः अपन अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डी बाई डी टी एज इट इज़ है मेरा, और ये इसकी वैल्यू क्या है लेमडा आर स्क्वायर। देखो लेमडा तो रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, अब आर स्क्वायर की आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आर और डी आर बाई डी टी यही आएगा। तो देखो लेमडा एज इट इज़ है, 2 आर एज इट इज़ है, और वापस डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लेमडा आर स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा आर क्यूब। तो इस तरह से वो वैल्यू हमने निकाली थी, स्टार्टिंग में गलती हो गई थी तो उसके लिए सॉरी आपको बहुत बहुत। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है, यदि आप स्टेप टू स्टेप इनको करते हैं तो कहीं भी आपके दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास हमारा कि किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लेमडा आर और म्यू थीटा है। तो इसमें भी हमको पहले से क्या दे रखा है, अरीय और अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, तो उनको आप आराम से लिख लीजिए पहले कि हमको अरीय वेग कितना दे रखा है कि लेमडा आर। अरीय वेग हम किसको बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अरीय वेग का कि डी आर बाई डिवाइड बाई डी टी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई फर्स्ट। फिर दे रखा है हमको अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है हमारे पास, मतलब पहले गिवन क्या है वो चीज़ लिख लो कि म्यू थीटा है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इसमें ज्ञात क्या करना है हमको कि इसका पद ज्ञात कीजिए, और पद ज्ञात करने के लिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 को किससे डिवाइड दिया था इक्वेशन नंबर 2 से। इसमें भी होगा वही काम करना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड देंगे इक्वेशन सेकेंड से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेमडा आर डिवाइड बाई म्यू थीटा और इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी,
और इसके डिवाइड में चल रहा है आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो ये डी टी से डी टी हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास लेमडा आर डिवाइड बाई म्यू थीटा, और इधर क्या बचेगा डी आर डिवाइड बाई आर डी थीटा। तो इसमें भी वही कर लो, थीटा थीटा को एक साइड कर लो। ओके, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा को रखा मैंने एज इट इज़, और ये आर को इधर लेके आया, या आप ऐसा कर लीजिए आर को नीचे लेके चला जाइए, थीटा को इधर लेके आइए, डी थीटा को, ये डी थीटा ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है थीटा। इस म्यू को मैं उधर लेके चला गया तो ये म्यू, और क्या बच रहा है उधर अपने पास डी आर, और ये आर इधर आने पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, यानी समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा तो रहेगा हमारा एज इट इज़, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास लोग थीटा। क्या होगा हमारे पास लोग थीटा, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है म्यू और -1/r, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, जो हमारे पास समाकलन गुणांक आएगा वो क्या आएगा c। तो ये तो हो गया मतलब लेमडा लोग थीटा इक्वल टू -μ/r प्लस c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इसका पथ, ये तो किसका समीकरण हो गया पथ। मतलब हमको पथ फाइंड करना था कि सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि इसका पथ ज्ञात कीजिए, तो पथ तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि इसके अरिय एवं अनुप्रस्थ त्वरण ये होंगे, बस वो का वही क्वेश्चन है। तो लगा दिए फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिय त्वरण की। क्या होता है अरिय त्वरण का फॉर्मूला, एक बार अपने आप रिपीट कीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए, तभी ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अरिय त्वरण का फॉर्मूला होता है अपने पास d2r/dt² माइनस आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है अरिय त्वरण का, ठीक है। देखो अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, d2r/dt का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू किसकी थी पहले, ऊपर देखिए एक बार आप, हमारे पास वैल्यू है डी आर बाई डी टी की वैल्यू है लेमडा आर। यहाँ से हमको क्या निकालनी है d2r/dt² की वैल्यू निकाली है। तो जस्ट हमने अभी पहले निकाली थी। कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं हम कि d2r/dt² की वैल्यू निकालेंगे कि इसका एक बार और अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो लेमडा तो रहेगा मेरा एज इट इज़, और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, यानी लेमडा तो रहा एज इट इज़, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है लेमडा आर, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी लेमडा स्क्वायर। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लेमडा स्क्वायर आर। तो वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर मेरा एज इट इज़ है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, जब आप अनुप्रस्थ वेग में देखेंगे तो आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है म्यू थीटा। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू थीटा डिवाइड बाई आर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे म्यू थीटा डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये लेमडा स्क्वायर आर एज इट इज़ है माइनस आर एज इट इज़ है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस आर से या स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और यही हमको प्रूफ करना था। तो एक चीज़ तो हमने क्या प्रूफ कर ली अरिय त्वरण। सेकंड चीज़ हमको क्या प्रूफ करनी है, सेकंड हमको प्रूफ करना है कि अनुप्रस्थ त्वरण क्या हुआ। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला यदि आपको याद है तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है 1/r डी बाई डी टी, अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एज इट इज़। ये 1/r मेरा एज इट इज़ है, डी बाई डी टी मेरा एज इट इज़ है, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज़, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने लिखी थी। आप ऊपर अनुप्रस्थ वेग में देख भी सकते हो कि म्यू थीटा डिवाइड बाई आर। ये 1/r एज इट इज़ है, डी बाई डी टी एज इट इज़ है। ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर म्यू थीटा। तो ये म्यू बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास कि म्यू डिवाइड बाई आर, और डी बाई डी टी किसका करेंगे हम आर और थीटा का, ठीक है ना। तो ये म्यू डिवाइड बाई आर एज इट इज़ है, इसका करेंगे तो देखो आर को छोड़ा डी थीटा बाई डी टी, प्लस एक बार थीटा को छोड़ा डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो देखो इसको हम साइड में करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर म्यू अपॉन आर एज इट इज़ है, आर ये वाला आर एज इट इज़ है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखेंगे वही कि म्यू थीटा डिवाइड बाई आर,
प्लस थीटा एज इट इज़ डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी लेमडा आर। आप ये सब वैल्यू स्टार्टिंग में देख सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है। ये म्यू अपॉन आर पहले से बाहर चल रहा है, जब आप ब्रैकेट में देखोगे तो आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा म्यू थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास लेमडा थीटा आर। इसको आप अंदर सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, ठीक है। या दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो आप कि कॉमन आ रहा है इसमें थीटा, तो म्यू पहले से बाहर चल रहा है, थीटा हमने कॉमन ले लिया। इस आर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा अपने पास, देखो थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो वहाँ अंदर क्या बचा म्यू अपॉन आर प्लस यहाँ पे थीटा बाहर ले लिया तो ये आर अंदर डिवाइड होगा तो आर से आर कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे लेमडा। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो इस तरह हमने क्या निकाला, सबसे पहले पथ निकाल लिया आपके पास, फिर हमने अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण को यहाँ पे आपके लिए फाइंड कर दिया है, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास कि एक कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए की पावर m थीटा में समान चाल से चलता है, तो इसके अरिय और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चारों चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है और गिवन हमको क्या है कि r इक्वल टू ए की पावर m थीटा कि इस समान कोणिक सर्पिल में वो गति कर रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले तो आप उसको लिख लीजिए कि मुझे गिवन है r इक्वल टू ए की पावर मतलब ए की पावर m थीटा, ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हमको क्या क्या चाहिए। देखो अरिय वेग चाहिए, अनुप्रस्थ वेग चाहिए, ऐसे अरिय त्वरण चाहिए और अनुप्रस्थ त्वरण चाहिए, ठीक है। तो जब हम अरिय वेग की बात करते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है डी आर बाई डी टी, ठीक है। मतलब आर का किसके सापेक्ष अवकलन करना होता है टी के सापेक्ष। तो आपको यहाँ पे आर गिवन है तो इसका अवकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष। तो हम क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, बस इतना सा काम है। तो क्या करेंगे डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो एज इट इज़ रहेगा। ई का हम कोई भी अवकलन करते हैं तो ये एक बार तो क्या आता है एज इट इज़ आता है, और जो ऊपर पावर रहती है उसका करेंगे मतलब एम थीटा का करेंगे तो एम तो आ जाएगा एज इट इज़ और थीटा का क्या आ जाएगा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। आ गई ये वैल्यू, तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि डी आर बाई डी टी। देखो एक बार हम अवकलन करते हैं तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, आर का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो ऊपर हम एक बिंदी लगा के इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक बार इसका क्या कर रखा है हमने अवकलन। तो क्या लिख सकते हैं हम कि डी आर बाई डी टू इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए की पावर एम थीटा और साथ में क्या चल रहा है एम डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये आर डैश इक्वल टू ए की पावर एम थीटा किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है एम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा का एक बार अवकलन हुआ है तो ये किसकी वैल्यू हुई है डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार आप वापस वीडियो को रिवाइज करके रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू चाहिए अरिय वेग। अरिय वेग होता है क्या है हमारे पास डी आर बाई डी टी, और जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है अभी क्या है आर डैश किसकी वैल्यू है एम आर थीटा डैश। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं कि अरिय वेग का फॉर्मूला से हमने क्या निकाल ली है अरिय वेग की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ वेग की। सबसे पहले वेग फाइंड कर लीजिए है ना, कि जब हम अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू फाइंड करते हैं अनुप्रस्थ वेग का सूत्र क्या होता है सबसे पहले कि आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, यही फॉर्मूला होता है। मतलब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो आर हमारा एज इट इज़ है और थीटा का टी के सापेक्ष कितनी बार अवकलन हो रहा है एक बार अवकलन, तो हम क्या लिख सकते हैं आर थीटा डैश। तो देखो यहाँ से देखो आर तो मेरा एज इट इज़ है, अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए थीटा डैश की वैल्यू चाहिए। तो आप जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखोगे तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए थीटा डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगी कि थीटा डैश इक्वल टू आर डैश और डिवाइड में क्या चला जाएगा अपने पास एम इंटू आर। तो यहाँ से इसकी क्या वैल्यू लिख सकते हो आर डैश डिवाइड बाई एम इंटू आर। तो यहाँ से आर तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आर डैश डिवाइड बाई एम, और इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देंगे हम सेकेंड। आप इसे डैश नहीं लगाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, इससे क्या आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया है अरिय वेग निकाल लिया है और अनुप्रस्थ वेग फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमको क्या निकालना है अब, इसके बाद हमको निकालना है कि अनुप्रस्थ त्वरण
और अरीय त्वरण, दो चीज़ें हमको और फाइंड करनी है। ठीक है, इसके आगे हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो एक बार और, कि एक कण समान कोणिक सर्पिल में समान चाल से चलता है, तो इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है और वो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्या बोला उसने कि कण का जो चाल है वो एक समान नहीं है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि कण का जो वेग और चाल यहाँ पे दोनों सेम है, कि कण का वेग क्या है भैया, समान है। समान है मतलब क्या है, वो एक अर्थात एक अचर मान है, मतलब कोई भी वैल्यू है वो एक, तो उसको हम क्या बोलते थे, कोई भी अचर मान है। अचर मान है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, चाल की या वेग की बात कर रहे हैं, यानी हम कोई अरीय वेग या अनुप्रस्थ वेग की बात नहीं कर रहे, हम परिणामी वेग की बात कर रहे हैं। तो परिणामी वेग होगा क्या, कि परिणामी वेग, परिणामी वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि जो अरीय वेग है उसका स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग है उसका होल स्क्वायर, वो दोनों का रूट लेने पर जो वेग आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, परिणामी वेग। तो ये तो चला हमारा अंडर रूट। अरीय वेग कितना निकला था हमारे पास, कि आर, मतलब इस फॉर्म में लिखना है अपन को, आर डैश, ये हमारे पास आर डैश का होल स्क्वायर, प्लस अनुप्रस्थ वेग कितना निकला था हमारे पास, आर डैश डिवाइड बाई एम, तो ये आर डैश डिवाइड बाई एम का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला, परिणामी वेग समान है, तो इसको हम एक अचर राशि मान सकते हैं, जिसको मैंने क्या मान लिया, के। तो के तो चल रहा है मेरा एज इट इज़, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, कि आर डैश का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, आर डैश। अंदर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बचा हमारे पास आर डैश, यदि मैं यहाँ से आर डैश की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, के डिवाइड बाय, ये पूरी रूट वाली जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड में चली जाएगी, तो 1 + 1/m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, जो ये पूरी वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को क्या मान सकता हूँ मैं, इसको मैं पूरी वैल्यू को क्या मान लूँगा, लैम्डा। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, लैम्डा। तो ये हमने इसको सोल्व कर दिया, मतलब कोई भी एक अचर वैल्यू आई है ये भी। ठीक है, जब इसका मैं डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा, यानी आर डबल डैश करूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी अचर मान का अवकलन करने पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो आर डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 0। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले, जो फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, कि अरीय त्वरण। तो हम फाइंड करते हैं अरीय त्वरण। अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है d2r/dt² माइनस आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। d2r/dt² मतलब क्या हुआ इसका, कि r का दो बार क्या कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन अवकलन, माइनस r मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा का एक बार अवकलन, वो भी t के सापेक्ष। r डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 0, ये 0 माइनस r मेरा एज इट इज़ है, और थीटा जो डैश की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरे पास, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। थीटा डैश की वैल्यू आपके पास आई थी, थीटा डैश की वैल्यू आई थी आर डैश डिवाइड बाई एम आर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो आप, क्या वैल्यू आई थी, कि आर डैश डिवाइड बाई एम आर। ठीक है, यहाँ से आर, आपका आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, कि माइनस चल रहा है एज इट इज़ आर डैश, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, देखो आपके पास स्क्वायर भी चल रहा है, सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दी, इसके साथ में आपके साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो ये आर तो एज इट इज़ है, ये माइनस एज इट इज़ है, आर डैश का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, कि माइनस लेमडा, सॉरी माइनस आर डैश का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चल रहा है, एम स्क्वायर आर। ठीक है, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे लेमडा डैश की, मतलब आर डैश की वैल्यू क्या होगी, लेमडा। तो ये माइनस एज इट इज़ है मेरा, और इस आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा। तो स्क्वायर बाहर चल रहा है, और नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है, एम स्क्वायर आर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अरीय त्वरण की। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण। ठीक है, ये अनुप्रस्थ त्वरण। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला आप लिख दो एक बार। फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
1/r मेरा एज इट इज़ है, d/dt मेरा एज इट इज़ है, r ये देखो r स्क्वायर एज इट इज़ है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, मतलब थीटा डैश की वैल्यू चाहिए, और थीटा डैश की वैल्यू हमने देखी है अभी कि ये r डैश डिवाइड बाई एम आर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। इस r को इस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, क्या बचा मेरे पास 1/r d/dt, और यहाँ अंदर क्या बचा कि r डैश डिवाइड बाई एम, यही बचा मेरे पास। तो ये देखो 1/r एज इट इज़ है, d/dt एज इट इज़ है, ये r/m भी एज इट इज़ है, और r डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, लैम्डा। ठीक है, तो इस लैम्डा को मैं बाहर लेके आ जाऊँगा तो क्या आएगा, देखो लैम्डा बाहर आ जाएगा, और एम भी कांस्टेंट है तो एम भी बाहर आ जाएगा, और आर पहले से बाहर चल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, d/dt और r, तो लैम्डा अपॉन एम आर, और अंदर ये क्या चला अपने पास, dr/dt, और dr/dt की वैल्यू हमने क्या निकाली है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, आर डैश। ठीक है, तो ये लेमडा अपॉन एम आर मेरा एज इट इज़ है, और आर डैश की वैल्यू निकाली थी हमने लेमडा, तो क्या वैल्यू आ गई, लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर। तो ये हमारे क्या निकाल लिया हमने, अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस प्रकार हमको केवल आर की वैल्यू दी हुई थी, तो उससे हमने पूरे अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण हमने फाइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास कि यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग परस्पर समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समकोणिक सर्पिल होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, फिर इसके नीचे वाला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्या पूछ रहा है हमको कि किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्या हो, परस्पर समानुपाती हो। ठीक है, तो जो हमको गिवन है सबसे पहले वो लिखना होता है। तो क्या दे रखा है हमको, अरीय वेग किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ वेग के। ये हमारे पास अनुप्रस्थ वेग। ओके, अरीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, dr/dt, जो किसके समानुपाती है, r d थीटा बाई dt के, यही फॉर्मूला होता है। dr/dt मेरा एज इट इज़ है। जब हम इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो कोई भी नियतांक आता है, उसको मैंने मान लिया लेमडा, कि लेमडा r d थीटा डिवाइड बाई dt। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। ये तो हमको जो क्वेश्चन में गिवन था वो दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर आपको क्या करना है, देखिए हमको क्या फाइंड करना है, इसका पथ फाइंड करना है। तो पथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी आर तो मेरा एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ ये आर है, इस आर को मैं क्या लेके आ जाऊँगा, इस डी आर के नीचे। ये लेमडा मेरा एज इट इज़ है, ये डी थीटा एज इट इज़ चल रहा है। देखो दोनों तरफ डी टी चल रहा है तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और ये लेमडा एज इट इज़ है, और ये डी थीटा एज इट इज़ है। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो ये कितना आएगा अपने पास, log r। ठीक है, यही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, लेमडा थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा, देखो जो समाकलन गुणांक है वो किस फॉर्म में आएगा, log की फॉर्म में, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, log r। ठीक है, ये log r मेरा एज इट इज़ है, इस log c को इधर लेके आऊँगा तो क्या आ जाएगा, log c, और इक्वल में क्या चल रहा है, लेमडा थीटा। देखो log r माइनस log c क्या होता है हमारे पास, log r डिवाइड बाई c, और इक्वल में क्या चल रहा है, लेमडा थीटा। जब इस log को मैं उधर लेके जाऊँगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा अपने पास, e की फॉर्म में, और जो इधर जो भी चीज़ होगी वो किसकी पावर आ जाएगी, e की पावर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, r इक्वल टू c और e की पावर लेमडा थीटा। तो ये किसकी समीकरण आई थी हमारे पास, समान कोणिक सर्पिल की। क्या है ये, समान कोणिक सर्पिल बता गया यह समीकरण। तो यही हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि कण का जो पथ है एक समान कोणिक या समान कोणिक सर्पिल होता है। तो उसको हमने आराम से प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि r इक्वल टू सी ई की पावर लेमडा थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसकी ओर चलते हैं। यदि यह संबंध कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरणों के लिए भी सत्य हो, कौन सा संबंध, ये समानुपाती वाला, कि जो अरीय त्वरण है वो किसके समानुपाती हो, अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती हो। तो सिद्ध कीजिए कि इसका वेग है, जो इसका वेग, देखो वेग की बात हो रही है, मतलब कौन से वेग की बात हो रही है यहाँ पे, परिणामी वेग, मतलब हमको अरीय वेग भी निकालना पड़ेगा और अनुप्रस्थ वेग भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो इसके जो वेग है वो ध्रुवांतर की किसी घात के समानुपाती होता है। देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो वही करना है हमको, जो गिवन है उसको लिख लीजिए आप।
गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास कि अरीय जो त्वरण है, कि अरीय त्वरण वो समानुपाती होता है आपके पास अनुप्रस्थ त्वरण के। किसके समानुपाती होगा, अनुप्रस्थ त्वरण के। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपके पास कि d2r/dt² माइनस आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर। किसके समानुपाती है, मैं समानुपाती का साइन हटा रहा हूँ तो इक्वल का साइन लगाने पर कोई भी एक नियतांक मैंने पहले से म्यू मान लिया, ठीक है ना। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r डी बाई डी टी और आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज़ हमारी एज इट इज़ है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, वेग निकालना है, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है अपने पास, d2r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू और 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो हमने बात की थी कि ऊपर जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलो। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखिए जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो इधर तो क्या चल रहा है मेरे पास, डी आर बाई डी टी की डी टी एज इट इज चल रहा है, और ये लेमडा और आर क्या चले जाएंगे इसके डिवाइड में। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू। तो इसी वैल्यू को आप नीचे लिख लीजिए जो हमारे यहाँ पे चाहिए, कि देखो d2r/dt² तो चलेगा मेरा एज इट इज़, माइनस आर भी चल रहा है मेरे पास एज इट इज़। वैल्यू किसकी चाहिए, डी थीटा बाई डी टी की, जो क्या आई थी कि 1/λr और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, μ/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, और वापस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1/λr और डी थीटा बाई डी टी का साथ में क्या चल रहा है एज इट इज़, केवल हमको वैल्यू चाहिए तो होल स्क्वायर है नहीं, तो ये हमने एज इट इज़ क्या लिख दी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये d2r/dt² मेरा एज इट इज़ है, माइनस आर मेरा एज इट इज़ है, ठीक है। इस वैल्यू को यदि हम देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी एक छोटी सी हम गलती कर रहे हैं, ये जो वैल्यू लिखी है हमने डी थीटा बाई डी टी की, यहाँ पे क्या आएगा, ये डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान कर ले, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। देखो इसके आगे हमको क्या करना है कि d2r/dt² ये हमारा एज इट इज़ है। देखो इस चीज़ को हम, इस स्टेप को मैं वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं। देखो आर का कितने बार अवकलन हो रहा है, 2 बार अवकलन, तो आर डबल डैश माइनस आर मेरा एज इट इज़ है, ठीक है। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या आएगा कि 1/λr एज इट इज़ है, साथ में क्या चल रहा है, देखो डी आर बाई डी टी, यानी आर का कितनी बार अवकलन हो रहा है, 1 बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर डैश, और साथ में इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर इक्वल टू μ/r मेरा एज इट इज़ है, डी बाई डी टी एज इट इज़ है। अंदर क्या चल रहा है, देखो इस आर से क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, आर डिवाइड बाई लेमडा, और देखो 1 बार अवकलन हो रहा है आर का, तो इसको क्या लिखेंगे, आर डैश। ये हमारे लास्ट स्टेप है ये, ठीक है ना। इसके आगे क्या करना है आपको, तो नेक्स्ट स्टेप, तो जो आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी कि आर डबल डैश रहेगा आपका एज इट इज़, ये माइनस रहेगा एज इट इज़, ये आर आपका जो बाहर चल रहा है वो रहेगा एज इट इज़, जो अंदर की टर्म्स है उनका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा कि आर डैश का भी हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड में लेमडा स्क्वायर और आर स्क्वायर, इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, μ/r। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, डी बाई डी टी, और साथ में चल रहा है आर डैश, और डिवाइड में क्या चल रहा है, लेमडा। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। इसके आगे क्या करना है आपको
कि आर डबल डैश क्या करना है, ये साथ में चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखो इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर ऊपर क्या बचेगा, आर डैश का स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, लेमडा स्क्वायर और आर। इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, म्यू अपॉन आर। इस लेमडा को मैं बाहर लेके आ जाऊँगा तो क्या क्या हो जाएगा, आर लेमडा। देखो अंदर क्या चल रहा है, देखो डी बाई डी टी किसका करना है अपन को, आर और आर डैश का, मतलब आर और आर डैश का क्या करना है आपको, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो एक बार तो क्या करूँगा मैं, आर को छोड़ूंगा और आर डैश का करूँगा, तो एक बार कितनी बार क्या हो जाएगा वो, आर डबल डैश, प्लस एक बार मैं आर डैश को एज इट इज़ रखूँगा और आर का करूँगा तो क्या हो जाएगा अवकलन उसका, आर डैश। तो क्या वैल्यू आ गई, आर डबल डैश मेरा एज इट इज़ है, आर डैश का स्क्वायर एज इट इज़ है, डिवाइड में चल रहा है लेमडा स्क्वायर आर, इक्वल म्यू अपॉन आर लेमडा। ये आर आर डबल डैश एज इट इज़ है, और देखो आर डैश इंटू आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर। तो ये आर डबल डैश एज इट इज़ है माइनस आर डैश का स्क्वायर एज इट इज़ है, और डिवाइड में चल रहा है लेमडा स्क्वायर आर, और इक्वल में देखो क्या चल रहा है, इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या आएगा कि इसको ओपन करने पर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर से आर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू अपॉन लेमडा आर डबल डैश। जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस म्यू अपॉन आर लेमडा, और क्या साथ में आएगा, आर डैश का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये आर डैश का स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर, एक चीज़ तो ये कॉमन है, और देखो आर डबल डैश और आर डबल डैश। जब मैं आर डबल डैश को कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे तो बचेगा 1, और ये वाली टर्म इधर आएगी इक्वल के, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, म्यू अपॉन लेमडा। ठीक है, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आर डैश का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और देखो डिवाइड में क्या कॉमन आ रहा है, आर। तो क्या बचेगा, इधर तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 1 अपॉन, मतलब इधर यदि इस चीज़ को, इस वाली टर्म्स को मैं इधर लेके जाता हूँ तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की, और इसके नीचे क्या बच रहा है, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या बच रहा है कि प्लस म्यू अपॉन लेमडा। तो ये हमारी क्या हुई, टर्म हुई। हमको फाइंड क्या करना है, देखो इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं कि जो ये पूरी चीज़ है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, आर डबल डैश की वैल्यू। आर डबल डैश की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ से आप ध्यान से देखते रहिए कि आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, और क्या टर्म चल रही है, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन लेमडा, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म की 1 माइनस म्यू अपॉन लेमडा। इस वाली पूरी टर्म को मैं क्या लेट कर लूँगा, इस पूरी वाली टर्म को क्या लेट कर लूँगा, के। ठीक है, क्योंकि सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर डबल डैश इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं हम, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये साथ में क्या चल रहा है अपने पास, इस चीज़ को मैं यदि नीचे लेके जाऊँ, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊँ तो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही आएगा, इक्वल टू, इधर क्या बचा अपने पास, 1 अपॉन आर, मतलब एक टर्म्स को मैं, सॉरी ये स्क्वायर है ना, तो इसमें से एक को मैं नीचे लेके जाऊंगा और एक को ऊपर ही रखूंगा, तो डी आर बाई डी टी, और साथ में क्या चल रहा है अपने पास, आर, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, के। यही है हमारे पास। तो देखो लॉग हम क्या करते हैं कि जब हम क्या, देखो लॉग कैसे करते हैं कि डी आर बाई आर का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है उसका अवकलन लॉग आर। ऐसा क्यों होता है कि नीचे जो भी नीचे डिजिट होता है या नीचे जो संख्या होती है उसका अवकलन ऊपर पड़ा हुआ होता है, यही होता है। तो यहाँ पे भी देखो डी आर बाई डी टी का अवकलन ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा कि log डी आर बाई डी टी इक्वल में क्या चलेगा, डी आर बाई आर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log आर, यही लिखेंगे हम, और साथ में क्या चल रहा है इसके, के। और तो एक हम अवकलन गुणांक, सॉरी समाकलन गुणांक भी लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, log सी। तो इसी तरह इसको आगे सोल्व करते जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वापस आर डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, के log आर, और ये क्या चल रहा है, log सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये के को हम उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, log आर की पावर के प्लस log सी। तो log आर डैश इक्वल टू log, दोनों प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई,
कि सी आर की पावर के, दोनों तरफ log log का कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश इक्वल टू सी आर की पावर के। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आर डैश की वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग मतलब परिणामी वेग। क्या निकालना है मुझे, परिणामी वेग। परिणामी वेग का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर द रूट अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है अपन को, केवल वेग पूछा है। तो देखो अरीय वेग क्या होता है अपने पास, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डैश का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी टी। ये होता है ना, आर डी थीटा बाई डी टी, यानी आर थीटा डैश का साथ में क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। देखो आर डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, सी आर की पावर के का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और थीटा डैश का स्क्वायर करेंगे तो देखो थीटा डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारे स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास थीटा डैश की, कि आर डैश डिवाइड बाई लेमडा आर का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखो वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा कि ये अंडर रूट चल रहा है हमारे पास, और वैल्यू ये आ गया हमारे पास सी आर की पावर के का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर डैश वापस आ गया, और आर डैश की वैल्यू क्या है, सी आर की पावर के का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चल रहा है, लेमडा स्क्वायर और आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, सी आर की पावर के का होल स्क्वायर, सी आर की पावर के का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, सी आर की पावर के। जब हम यहाँ पे सी की पावर आर की पावर मतलब सी आर की पावर के को कॉमन लेते हैं तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। इसको हम क्या मान सकते हैं, कोई भी ये नियतांक है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, के डैश, या आप कुछ भी मान सकते हो। कुल मिला के आपका जो वेग आ रहा है वो किसके समानुपाती आ रहा है आपके पास, आर की पावर के। और हमको क्वेश्चन में भी यही सिद्ध करना था कि आर जो वेग है वो किसके समानुपाती होना चाहिए, किसी ध्रुवांतर। ध्रुवांतर मतलब जो ध्रुवांतर रेखा है या ध्रुवांतर की जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ध्रुवांतर की किसी घात, कोई भी घात हो सकती है, के कोई अचर राशि है मतलब घात हो जाएगी, तो ध्रुवांतर की किसी घात के समानुपाती होना चाहिए, जिसे हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये हमें प्रूफ करना था, क्या बोलेंगे हम, हैंस प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक कण समान कोणिक सर्पिल आर इक्वल टू ए की पावर थीटा में गमन करता है। मतलब जो किस प्रकार गमन करता है, समान कोणिक सर्पिल में गमन करता है, ठीक है। यदि इसका कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिए। क्या दे रखा है, इसका कोणीय वेग अचर हो तो देखो सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है इसमें कि आर इक्वल टू ए की पावर थीटा, एक चीज़ तो ये गिवन है। सेकंड चीज़ इसमें हमको गिवन है कि इसका कोणीय वेग क्या है, अचर है। कोणीय वेग, देखो कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं हम, कोणीय वेग क्या दे रखा है हमको, अचर। कोणीय वेग मतलब डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा भी बोलते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि अचर को मैंने क्या मान लिया, ओमेगा। कि कोणीय वेग कौन सा हुआ, थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन, उसी को बोलते हैं हम कोणीय वेग, और उसको मैंने क्या मान लिया, अचर, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओमेगा। ओमेगा मेरे पास कोई भी एक अचर राशि है, तो ये हो गया हमारे पास अचर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका जो अरीय त्वरण है वो शून्य है तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। तो मतलब अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरीय त्वरण की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले फॉर्मूला हम जब लिखते हैं क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है अरीय त्वरण का, ठीक है। वैल्यू किस किस की चाहिए मुझे, सबसे पहले चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है ए की पावर थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डी आर बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, ए को ए एज इट इज़ रहेगा, और थीटा का करेंगे तो ई थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी, यही वैल्यू आएगी।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए ई की पावर थीटा एज इट इज़ है, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, ये ओमेगा, और ए ई की पावर थीटा को हमने क्या निकाला था, आर ओमेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी जो डी आर बाई डी टी निकाला उसका एक बार और अवकलन करेंगे, मतलब आर ओमेगा का अवकलन, और आर ओमेगा का अवकलन करेंगे मतलब कि ओमेगा तो रहेगा मेरा एज इट इज़, और आर का करेंगे तो डी आर बाई डी टी, और ये ओमेगा एज इट इज़ है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अभी आई थी आर ओमेगा, कुल मिला के वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, जो आपको समान कोणिक सर्किल दे रखा है आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, यहाँ से वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज़ जब मैं यहाँ रखता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर मेरा एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, जो क्या है अपने पास ओमेगा, और उसको स्क्वायर, देखो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्या वैल्यू आ रही है, ज़ीरो। तो अरिय त्वरण की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ से सिंपल तरीके से प्रूव कर दी है। सेकेंड हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, अनुप्रस्थ त्वरण। आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, यही फॉर्मूला होता है। 1/r मेरा एज इट इज़ है, डी बाई डी टी मेरा एज इट इज़ है, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा होती है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि कोणीय जो वेग है वो क्या है, अचर है। ये 1/r मेरा एज इट इज़ है, इस ओमेगा को क्योंकि अचर राशि है तो बाहर ला सकता हूँ मैं, डी बाई डी टी मेरा एज इट इज़ है, और अंदर क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, तो ओमेगा अपॉन आर, जब मैं आर स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो 2r डी आर बाई डी टी, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2 ओमेगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, तो एक नज़र लगाइए आप, क्या आएगा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने, आर ओमेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं कि आर ओमेगा, तो वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 एज इट इज़ है, ये आर एज इट इज़ है, और ओमेगा स्क्वायर, ये हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है इसकी ध्रुव से दूरी के क्या होना चाहिए, समानुपाती। ध्रुव से दूरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर दूरी आर, तो इसके समानुपाती है बिल्कुल आर के, तो ये हमने हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है, यदि किसी समतल वक्र में गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष, मतलब कोई भी कण है वो समतल वक्र में गतिमान है का मूल बिंदु के सापेक्ष जो कोणीय वेग है वो अचर है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका जो अनुप्रस्थ त्वरण है अरिय वेग के समानुपाती है। तो इससे जस्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन है वो का वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कि इसमें क्या दे रखा है, कोणीय वेग अचर है, तो ये कोणीय वेग क्या दे रखा है हमको, अचर। तो ये कोणीय वेग इक्वल टू अचर। कोणीय वेग किससे निकलते हैं हम, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। हमको फाइंड क्या करना है, अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया अनुप्रस्थ त्वरण का, क्या होता है फॉर्मूला, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। यहाँ पे 1/r तो रहेगा मेरा एज इट इज़, डी बाई डी टी भी रहेगा मेरा एज इट इज़, आर स्क्वायर एज इट इज़, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा। तो देखो 1/r एज इट इज़ है, ओमेगा को मैं बाहर ला सकता हूँ क्योंकि अचर राशि है, और आर स्क्वायर का टी के सापेक्ष करूँगा तो 2r डी आर बाई डी टी, ये आर से आर कैंसिल, 2 ओमेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब डी आर बाई डी टी की क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, इसको ये क्या हो गया हमारे पास, अरिय वेग हो गया ना, याद करो डी आर बाई डी टी मतलब अरिय वेग। तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती हो गया, अरिय वेग के समानुपाती हो गया है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, सीधा सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, मतलब कोई बिंदु है जो a त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया है जिसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली है, a ले ली है। देखो ये त्रिज्या है हमारे पास, तो इसको हमने क्या ले लिया, a। आगे क्या बोल रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि इसके अरिय व अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः ये है,
ठीक है, पहले हमको ये अनुप्रस्थ और अरिय त्वरण फाइंड करना है, उसके बाद हमको क्या प्रूव करना है, जबकि वृत्त का कोई एक व्यास प्रारंभिक रेखा, और हमको क्या दे रखा है कि कोई व्यास है जो क्या है प्रारंभिक रेखा है। तो मैंने ये व्यास बना लिया, इसको ओ बिंदु दे दिया, और ये हमारा कौन सा है, ये व्यास हो गया जो हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया है। क्या हो गया ये हमारा प्रारंभिक अक्ष, क्या हो गई ये प्रारंभिक अक्ष व एवं इस व्यास का सिरा क्या ले लिया हमने, ध्रुव। इस बिंदु को, ये जो सिरा है इसको हमने क्या ले लिया, ध्रुव, जिसको हमने ओ पॉइंट नाम दे दिया। ये हमने एक वृत्त, कोई वृत्त लिया जिसकी प्रारंभिक अक्ष है और जिसका ध्रुव सिरा ये है। कण की गति मतलब यहाँ से एक प्रारंभ होती है, जो मैंने मान लिया कि अभी वो पी बिंदु पर कण है, तो पी बिंदु से मतलब ये क्या हो गई, इसकी ध्रुवांतर रेखा, कौन सी रेखा हो गई, ध्रुवांतर रेखा। ये अपना ध्रुव वाला सिरा है, ये ध्रुवांतर रेखा हो गई। तो इसके मैंने जो कोऑर्डिनेट है वो लिए आर और थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास, थीटा, और ये जो डिस्टेंस हो गई ओ से लगाकर पी तक, ये कितनी हो गई हमारे पास, आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी कौन सी हो गई, ध्रुवांतर रेखा। कौन सी रेखा हो गई, ध्रुवांतर रेखा। और इसके जो लंबवत दिशा में होती, मतलब ये कौन सी हो गई, यदि इस दिशा में हम वेग फाइंड करें तो कौन सा वेग होगा, अरिय वेग। और उसके लंबवत दिशा में कौन सा होता है, अनुप्रस्थ वेग, मतलब इसके लंबवत दिशा में भी वेग होगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ये हमारा कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ वेग। इस डायरेक्शन में जो वेग होगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, अब देखो ये v cos थीटा ये कैसा है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो सीधा सीधा फर्स्ट लाइन क्या लिख करके क्वेश्चन की, एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। कोई भी बिंदु वृत्त की मतलब वृत्त पर गतिमान होता है और किसी भी बिंदु पर उसका वेग हमको ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और स्पर्शरेखा की दिशा में ही उसका वेग होता है। तो मैंने अभी पी बिंदु पर कण को रखा है, तो इस कण पी मतलब जो पी बिंदु पर मैंने एक स्पर्शरेखा खींची, तो अभी मैंने ये इस तरह से गति करा है, तो ये स्पर्शरेखा की दिशा में क्या हो गया, कण का वेग हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो कण का वेग कितना हो गया, ये v स्पर्शरेखा की दिशा में। तो हम थोड़ा ये एंगल, ये तो हमारा हो गया वेग। तो अब हमको अरिय और अनुप्रस्थ वेग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा इसमें ज्यामिति देखनी पड़ेगी कि ये हमारा एंगल थीटा है, ये वाली जो डिस्टेंस है ओ से लगाकर ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है हमारी त्रिज्या, और ये वाली इस बिंदु से लगाकर इस पी तक भी हमारी क्या है, त्रिज्या। मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। यदि दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों के जो सामने वाले एंगल रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने इस वाले बिंदु को इस अंतिम बिंदु से मिला लिया, इस व्यास के अंतिम बिंदु से मैंने इस वाले बिंदु को मिला लिया। ओके, अब एक चीज़ आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। देखो ये अपना इस व्यास से ऊपर ऊपर का कौन सा है, अर्धवृत्त है, और ये एंगल बन रहा है, देखो ये वाला, देखिए आपको ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, हमेशा ये अर्धवृत्त पे बन रहा है और ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये हमने क्या खींची, स्पर्शरेखा खींची। ठीक है, ये हमने स्पर्शरेखा खींची है, तो ये स्पर्शरेखा इस त्रिज्या के साथ कौन सा एंगल बनाती है, ये भी 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आराम से धीरे धीरे देखना, एक बार वापस रिपीट करके देख लेना वीडियो को कि ये वाला तो अर्धवृत्त पर बना कोण है जो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, और ये स्पर्शरेखा है जो त्रिज्या के साथ कितना एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो जो अंदर वाला कोण है ये थीटा है, तो ये जो बचा कोण है ये वाला, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल क्या है 90 है, तो थीटा ये है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये कौन सी अपनी ध्रुवांतर रेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा, और ये जो हमने लाइन खींची जो ये डायरेक्शन है ये भी इसके क्या है, लंबवत है, जिसमें अपन अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण फाइंड करेंगे। मतलब इस ध्रुवांतर रेखा के ये क्या है, बिल्कुल लंबवत है ना, मतलब इस तरह से भी देखें तो लंबवत, और इधर भी देखें तो लंबवत है। मतलब इस ध्रुवांतर रेखा की ये वाली जो रेखा है वो लंबवत है। तो ये वाली जो रेखा है ये वाला 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको एक बार वापस रिपीट करके देख लेना और अपनी कॉपी में एक बार इस डायग्राम को बनाकर अच्छे से सारे थीटा एंगल शो करके अच्छे से इसको सोल्व कर लेना। ठीक है ना, एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये अपने एंगल कितना आ गया है हमारे पास, थीटा आ गया है।
ये हमारे पास v डायरेक्शन है जो कण के वेग की दिशा है, तो इसके हम घटक ले लेते हैं। तो थीटा डायरेक्शन में घटक कितना हो जाता है v कोस थीटा। और उसके लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा कौन सी है, ये अरीय, मतलब कौन सा, मतलब अरीय सॉरी ध्रुवांतर रेखा में ये लाइन 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला घटक, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, v साइन थीटा। तो ठीक है ना। तो एक घटक क्या हो गया हमारे पास v कोस थीटा, एक घटक हो गया हमारे पास v साइन थीटा। यदि इस ध्रुवांतर इस दिशा में तो v साइन थीटा हो रहा है, तो उसकी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस v साइन थीटा। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से अपन को सारा डायग्राम का खेल देखना है। इस पूरे क्वेश्चन में इस डायग्राम को ही समझना है, ठीक है ना। तो आप एक बार रिपीट करके वापस बोल रहा हूँ मैं, देख लेना, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हुई हमारी पूरी ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल जो भी था वो हमने समझ लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की ओर। तो सबसे पहले तो हमको इसमें दिखाना है कि वृत्त का केंद्र रूप में समीकरण, वृत्त का केंद्र रूप में समीकरण आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एज इट इज़ है, एच और क्या क्या होता है हमारे पास, जो ये बिंदु होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है a0, तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa और प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, और त्रिज्या हमने कितनी ली है वृत्त की, ए ली है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस माइनस 2xa को इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2xa, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो ध्रुवीय रूप होता है उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ें भी आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखी है कि हम आर स्क्वायर इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2xa, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a तो मेरा एज इट इज़ है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं आर कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 2a कोस थीटा। ये तो किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, आर की वैल्यू। ये कौन सा हो गया, वृत्त का ध्रुवीय रूप में समीकरण। वृत्त का ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या आ गया हमारे पास, आर इक्वल टू 2a कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इसके आगे की ओर। हमको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या था हमारे निकालने के लिए, क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर देते हैं हम। क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसके अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण हमको फाइंड करने हैं। तो देखो त्वरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए वेग, तो सबसे पहले वेग फाइंड करते हैं। तो वेग फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अरीय वेग। क्या निकालेंगे, अरीय वेग। अरीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है dr/dt। लेकिन हमको डायग्राम में अरीय वेग कितना देर का, देखो आप वापस ध्यान से देखो एक बार, ये हमारे पास हमारा डायग्राम है। अरीय वेग मतलब ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होता है, और ध्रुवांतर रेखा की दिशा में क्या था हमारे पास माइनस v साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये dr/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस v साइन थीटा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम फाइंड करेंगे अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है हमारे पास r/d(θ/dt। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है हमारे पास, इसके लंबवत दिशा में वेग, जो ध्रुवांतर रेखा है उसके लंबवत दिशा में वेग। लंबवत दिशा में क्या वेग है अपने पास v कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हमको फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले हमको फाइंड करना है अरीय त्वरण। अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है d2r/dt स्क्वायर माइनस r(d(θ/dt का होल स्क्वायर। आपको याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन में आपने लिखा है। d2r/dt स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन हमारे पास है क्या dr/dt। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, आप ध्यान से देखना। यहाँ से मैं d2r/dt स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, मतलब t के सापेक्ष एक बार और अवकलन करना है, तो माइनस v तो मेरा एज इट इज़ है, साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा और d(θ/dt। तो यहाँ से माइनस v तो एज इट इज़ है, कोस थीटा भी एज इट इज़ है, d(θ/dt की वैल्यू देखो यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, ये r कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगी
वी कोस थीटा डिवाइड बाई आर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वी इंटू वी स्क्वायर, कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आर, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस भी चल रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू अभी निकाली है यहाँ से कि वी कोस थीटा डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर माइनस आर इंटू स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो देखो दोनों टर्म सेम हो गई, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आर, और वो ऊपर वाली टर्म जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर। ये तो हमारे पास क्या आ गया है, अरिय त्वरण। लेकिन इसमें एक चीज़ ऊपर देख सकते हैं कि माइनस टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है। देखो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आप आर की वैल्यू हमारे पास आई थी वृत्त का ध्रुवीय रूप में समीकरण 2a कोस थीटा। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, क्या रख देंगे, 2a कोस थीटा। 2 से 2 कैंसिल है, कोस से एक स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस एज इट इज़ बचा, वी स्क्वायर एज इट इज़ बचा है, कोस थीटा बचा है, और नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास a। तो ये अपने पास क्या आ गया है, अरिय त्वरण। अब हम चलते हैं हमारे अनुप्रस्थ त्वरण की ओर, ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का पहले फॉर्मूला लिख दो आप। फॉर्मूला क्या होता है, 1/r डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। 1/r मेरा एज इट इज़ है, डी बाई डी टी मेरा एज इट इज़ है, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, वी कोस थीटा डिवाइड बाई आर। ऊपर से देख सकते हो आप, ठीक है। 1/r मेरा एज इट इज़ है, देखो ये v क्या है, कांस्टेंट है, तो v तो आ जाएगा बाहर। डी बाई डी टी एज इट इज़ है, अंदर क्या चल रहा है, इस r से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो r कोस थीटा। तो ये v अपॉन आर एज इट इज़ है, डी बाई डी टी, और ये ब्रैकेट में क्या चल रहा है, r कोस थीटा। v अपॉन आर है, डी बाई डी टी है, सॉरी डी बाई डी टी को क्या करना है अपन को, r कोस थीटा का क्या करना है, अवकलन करना है। u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है। दो फलन कोई भी मल्टीप्लाई में हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, एक बार तो क्या करेंगे, आर को छोड़ा, कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, बीच में आएगा प्लस, एक बार कोस को छोड़ेंगे, आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी। यही आता है, ऐसे ही होता है। ये वी अपॉन आर मेरा एज इट इज़ चल रहा है, देखो यहाँ पे तो क्या चल रहा है, माइनस आर साइन थीटा, ये तो हमारा है एज इट इज़। अब बात करें यहाँ पे तो प्लस कोस थीटा, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू जो अपना अरिय वेग आया था स्टार्टिंग में, डी आर अपॉन डी टी कितना है, माइनस वी साइन थीटा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या आएगा, माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। वी अपॉन आर एज इट इज़ है, यहाँ पे कुछ वैल्यू और पुट कर सकते हैं क्या हम, ध्यान से देखो, सोचो कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो करो। देखो आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, आर का हम वैल्यू देखेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी बताओ। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी थी, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा, इसका अवकलन किया तो डी थीटा अपॉन डी टी नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे थीटा है तो क्या आएगा हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी भी आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये माइनस आर एज इट इज़ है, साइन थीटा एज इट इज़ है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू देखो, ऊपर से हमने क्या निकाला था, अनुप्रस्थ जो वेग निकाला था, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी कोस थीटा, और ये आर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी वैल्यू क्या हो गई इसकी कि वी कोस थीटा डिवाइड बाई आर, प्लस ये क्या चल रहा है अपने पास कि माइनस वी साइन थीटा और कोस थीटा, यही चल रहा है हमारे पास। तो देखो वी अपॉन आर एज इट इज़ है, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टू वी साइन थीटा कोस थीटा, यही चल रहा है अपने पास। तो और इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, ये वी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस टू वी स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या, सॉरी डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, आर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस टू वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। देखो आर की वैल्यू हमने क्या ली थी पहले पिछली बार, वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर की वृत्त का ध्रुवीय रूप में जो समीकरण आया था, आर इक्वल टू 2a कोस थीटा, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे कि 2
ए कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बची क्या वैल्यू माइनस वी स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई ए। ये हमारा क्या आ गया अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस प्रकार हमने क्या वैल्यू फाइंड कर ली अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर वाला और हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत अच्छा से तैयार करके जाए और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना आप। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो है किसी गतिमान कण p के दो अचर वेग, क्या है, किसी गतिमान कण p के दो अचर वेग u और v है। प्रथम वेग किसी स्थिर दिशा में और दूसरा वेग किसी स्थिर बिंदु O से खींची गई ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत दिशा में है, ठीक है। तो आप और आगे क्या बोल रहा है देखो कि प्रथम वेग किसी स्थिर दिशा में है और दूसरा वेग किसी स्थिर बिंदु O से खींची गई ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत दिशा में, ठीक है ना। मतलब क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा है, पहले तो इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कोई प्रारंभिक रेखा है, ये हमने एक प्रारंभिक रेखा मान ली, कोई एक्स एक्सिस प्रारंभिक रेखा मान ली, ठीक है। इसकी ध्रुवांतर रेखा की दिशा में एक बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पे हमने एक पी बिंदु मान लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया आर और थीटा, मतलब कि ये वाला एंगल है वो कितना है, थीटा है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है अपने पास, आर है, ठीक है। अब देखो वापस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना है। किसी गतिमान कण p के दो अचर वेग है u और v, मतलब इस कण के कितने वेग है, दो वेग। प्रथम वेग किसी स्थिर दिशा में है, देखो स्थिर दिशा कौन सी है, जो प्रारंभिक अक्ष है अपनी वो क्या है, स्थिर दिशा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इस दिशा में तो अपना वेग कितना आ रहा है u, तथा और दूसरा वेग किसी स्थिर बिंदु O से खींची गई ध्रुवांतर रेखा OP, ये अपनी ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत दिशा मतलब ये इस तरह से हो गया, ये अपनी क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई V की डायरेक्शन। सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक शंकु परिच्छेद है जिसकी नाभि O है और उत्केंद्रता U/V है, ठीक है। ये हमारे पास सारे मतलब इस डायग्राम से हमको इसको सोल्व करना है। देखो एक चीज़ देखना, ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, थीटा होगा। ये u का थीटा के साथ बना कोण, मतलब ये रेखा u के साथ थीटा कोण बना रही, तो ये u के इसके लेंगे, u के घटक लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा u कोस थीटा, ठीक है। और एक घटक आ जाएगा लंबवत दिशा में, जो कितना हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा। ये होगा ना कि एक घटक तो थीटा के साथ u कोस थीटा और ये लंबवत घटक क्या आ जाएगा u साइन थीटा, ठीक है बस। और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ध्रुवांतर रेखा की, मतलब अरीय, कौन सी दिशा है ये, अरीय, और इस दिशा में जो वेग होगा क्या होगा, अरीय वेग। और जो v वाली डायरेक्शन है क्या है, लंबवत दिशा में, यानी अनुप्रस्थ वेग। ये कौन सा वेग हो जाएगा हमारे पास, अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, शंकु परिच्छेद, लेकिन हमें पहले गिवन क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या है वो लिख लो। हमारे पास एक तो है अरीय वेग, अरीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, dr/dt, जो हमको कितना दे रखा क्वेश्चन में, या अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या आ रहा है हमारे पास, u cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम अनुप्रस्थ वेग की। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है हमारे पास, r d थीटा डिवाइड बाई dt। क्या होता है अनुप्रस्थ वेग की ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में जो वेग है उसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ वेग। तो क्या आ रहा है हमारे पास, वो v आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप इसमें नोटिस करोगे कि इस दिशा में वेग तो है, लेकिन इस दिशा में उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक वेग आ रहा है। क्या आ रहा है वो, u साइन थीटा। ये देखिए क्या आ रहा है, u साइन थीटा, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस u साइन थीटा। तो ये बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये दो इक्वेशन बन गई है। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, पथ। और पथ ज्ञात करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में किसका डिवाइड देंगे, समीकरण 2 का। तो देखो ये dr/dt और ये r d थीटा डिवाइड बाई dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dr/r d थीटा इक्वल टू u कोस थीटा और डिवाइड बाई v माइनस u साइन थीटा। यहाँ से क्या होगा, dr/r तो मेरा एज इट इज़ रहेगा u कोस थीटा और v माइनस u साइन थीटा, और ये d थीटा इधर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन। इधर तो क्या आ जाएगा log r, इधर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन,
तो ध्यान से देखना, इसमें हम क्या मान लेंगे, माना v माइनस यू साइन थीटा को क्या मान लूँगा मैं t। तो इसका करेंगे अवकलन तो क्या आएगा, इसका तो हो जाएगा 0 माइनस यू कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, मतलब डी टी की इसकी क्या हो गई, यू कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई डी टी। साथ में क्या चल रहा है माइनस भी, देखो ऊपर क्या चल रहा है, ये की यही टर्म है, बस माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस डी टी। और ऊपर नीचे वाले को पूरे को हमने क्या माना है टी। करना क्या है इंटीग्रेशन, तो log r तो एज इट इज़ है, ये माइनस भी मेरा एज इट इज़ है, ये क्या हो जाएगा log t, और प्लस समाकलन गुणांक भी क्या आ जाएगा log c। log वाले फंक्शन में तो log वाले फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं उसमें समाकलन गुणांक भी किसका आता है, log के साथ ही आता है, उसके साथ भी क्या आता है log ही आता है। ठीक है, देखो log r मेरा एज इट इज़ है, log c माइनस log t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log c अपॉन टी। दोनों तरफ log क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ log वाले फलन है तो क्या हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन टी। यहाँ से r वैल्यू क्या आ गई c अपॉन टी, यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा c डिवाइड बाई r आ जाएगा। देखो c डिवाइड बाई r तो मेरा एज इट इज़ है, t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी ऊपर देख लो, v माइनस यू साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई c डिवाइड बाई r की वैल्यू। यहाँ से देखना c डिवाइड बाई r मेरा एज इट इज़ है, इसमें से मैं v कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस यू अपॉन वी साइन थीटा। इस v को मैं इसके नीचे लेके आता हूँ मल्टीप्लाई में, तो वी आर इक्वल टू 1 माइनस यू अपॉन वी साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि c डिवाइड बाई v, और इसके डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ r, और इधर क्या चल रहा है 1 माइनस यू अपॉन वी साइन थीटा। ये समीकरण हमको प्राप्त होती है। देखो सांख्यिक जो परिच्छेद की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, सांख्यिक परिच्छेद की जो समीकरण होती है वो होती है L अपॉन R 1 माइनस ई साइन थीटा। अब देखो इन दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे तो देखो L की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास C अपॉन वी, और यहाँ से E की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास U अपॉन वी। देखो E साइन थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा का गुणांक क्या आ रहा है U अपॉन वी, और इसी को हम क्या बोलते हैं उत्केंद्रता, और ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे चैप्टर फर्स्ट की थर्ड एक्सरसाइज के ये 8 एग्जाम्पल ये कंप्लीट होते हैं, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं ज़्यादातर, और 99% चांस है कि एग्जाम्पल से ही आते हैं ना। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाए। थैंक यू।